हम लोग देखते हैं नीट का क्वेश्चन, नीट 2025 का जो आया हुआ क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है जो आपके स्क्रीन पे होगा, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है, ठीक है। ठीक है, ये व्हीटस्टोन ब्रिज का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो ये रेजिस्टेंस कितने ओम का है, 1.5 ओम का है ना। ये रेजिस्टेंस है 1.5 ओम का और ये रेजिस्टेंस है 3 ओम का। और यहाँ देखिए 5 ओम का रेजिस्टेंस है, 2.5 ओम का रेजिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ पे 2:1 के रेशियो में है, ये भी 2:1 के रेशियो में है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस रेजिस्टेंस को यहाँ से निगलेक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस जब यहाँ से निगलेक्ट होगा तो देखिए आपके पास जो सर्किट बचेगा उसमें ये 3 ओम का रेजिस्टेंस है ना, और ये 8 ओम का 5 ओम का रेजिस्टेंस है, वो दोनों सीरीज में आ जाएगा। और फिर ये जो दोनों रेजिस्टेंस है ना, ये दोनों सीरीज में आ जाएंगे। तो देखिए 8, 5 और 3 जो 8 ओम रेजिस्टेंस जो आपका आएगा, ठीक है, उसमें देखिए तो एक 8 ओम का रेजिस्टेंस ये आ गया, ठीक है। और ये रेजिस्टेंस जो है अपना वो 4 ओम का हो गया, 2.5 प्लस 1.5, ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है। और ये दोनों रेजिस्टेंस जो है ना आपस में पैरेलल में है, तो ये आपका रेजिस्टेंस हो गया 4 ओम का, है ना। 4 ओम का ये रेजिस्टेंस है और 8 ओम का ये रेजिस्टेंस है। ये 5 और 3 मिलकर 8 हो गया और ये दोनों मिलकर कितना हो गया, 4 ओम हो गया। अब देखिए ये पूरा सर्किट अपना कंप्लीट हो गया, है ना। अब इसके बाद यहाँ से देखिए तो एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से वो 1/3 ओम का है, ये 1/3 ओम का है ना, जो कि इसके साथ लगा हुआ है। यहाँ से 1/3 ओम का रेजिस्टेंस है। इसके बाद आपको एक बैटरी मिल रहा है, वो कितने वोल्ट का है, 5 वोल्ट का है, ठीक है। और इधर से देखिए तो 1.5 और ये 5.5, मतलब ये कितना हो गया, टोटल 7 ओम का रेजिस्टेंस जो है वो आपको यहाँ लगा हुआ है, 7 ओम का, ठीक है। तो अब देखिए ये 8 ओम और 4 ओम ये दोनों को अगर पैरेलल में जोड़ें तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, ये फॉर्मूला आप यूज करें तो 1/R इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/8 प्लस 1/4। तो ये कितना आ गया देखिए तो 8, तो 1 प्लस 2 यानी कि 3/8। तो इसको जब आप पलटेंगे यहाँ से तो 8/3 ओम आ जाएगा, है ना। तो देखिए अब ये 8/3 ओम है और यहाँ 1/3 है और ये 7 है। इन तीनों को आप ऐड करिए सीरीज में, तो 8/3 और प्लस 1/3, तो ये कितना आ गया दोनों मिलकर 9/3 यानी कि 3 ओम। ये 3 ओम ये हो गया और ये 7 ओम ये है। तो नेट रेजिस्टेंस जो हो गया टोटल वो 10 ओम हो गया, है ना। तो ये देखिए नेट रेजिस्टेंस अपना 10 ओम है और ये जो बैटरी लगा हुआ है वो 5 वोल्ट का है ना। तो यहाँ से V इक्वल टू IR करें तो I इक्वल टू V/R, तो 5/10 यानी कि 1/2 एम्पियर, है ना। तो इसका जो 0.5 एम्पियर है ये आंसर बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इस क्वेश्चन में कहा गया कि 2 एम्पियर करेंट इज फ्लोइंग थ्रू 2 डिफरेंट सर्कुलर कॉइल, copper coil having radii 1:2, the ratio of their respective magnetic moment will be। मैग्नेटिक मोमेंट, तो मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला होता है M इक्वल टू NIA। अगर एक सिंगल कॉयल है, ठीक है, तो I इंटू A लिखेंगे, है ना। तो दोनों का रेशियो पूछा है, तो देखिए M1/M2 इज इक्वल टू I, तो दोनों के लिए सेम करेंट है ना। और यहाँ पहले वाले का जो रेशियो रेडियस का दिया तो πr² लिखेंगे और नीचे में I इंटू पाई इंटू 2r का स्क्वायर, है ना। इसका 1:2 के रेशियो में दिया है रेडियस इसका। तो यहाँ से आप देखिए तो ये सब तो कैंसिल हो गए, है ना। तो r²/4r², है ना। तो ये 1/4 आ गया, यानी कि 1:4 के रेशियो में, ठीक है। तो इसका ये आंसर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
ठीक है। वायर ऑफ रेजिस्टेंस इतना कट इन 8 इक्वल पार्ट पीस ऑफ इतना। देखिए इस क्वेश्चन में कहा गया है कि ए वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर कट इन 8 इक्वल पार्ट। तो देखिए एक वायर है ऐसे, देखिए ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस 8 है और इसको आप 8 इक्वल पार्ट में से कट कर देते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 और ये समझिए 8। तो सबका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/8, ठीक है ना, R/8। इस तरह से सबका जो होगा R/8 ओम होगा, ठीक है। अब इस पे से बोला गया है ना कि 4 जो वायर हो गया ना, इसको एक साथ पैरेलल में अटैच किया गया है। तो ऐसे आप समझिए कि 4 को आप पैरेलल में अटैच कर दिए, 4 रेजिस्टेंस को पैरेलल में अटैच कर दी है ना। तो इसका रेजिस्टेंस और फिर बाकी के 4 को फिर से पैरेलल में अटैच करके और आपस में सीरीज में आपने इसको कर दिया है, ठीक है। तो देखिए अब हम लोग जानते हैं कि अगर n रेजिस्टेंस पैरेलल में है, n इक्वल रेजिस्टेंस, तो हम लोग इसका फॉर्मूला जानते हैं कि R/n होता है। तो यहाँ पे R देखिए तो R/8 है और डिवाइडेड बाई n करें तो 4 है ना। तो ये कितना हो गया, R/32 ओम है ना। और इसका भी कितना हो जाएगा, R/32। अब देखिए ये दोनों कैसे आपस में कैसे हो गए, सीरीज में हो गए। तो सीरीज में है तो 2 टाइम्स NR कर देते हैं यहाँ पे है ना। तो NR तो यानी कि R/32 और इंटू 2, तो ये कितना आ गया, R/16। तो R/16 ओम इसका आंसर होगा। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर है R/16 ओम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Two identical charge conducting a sphere A and B, their center separated certain distance force। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, ठीक है। ठीक है, अब देखिए 2 रेजिस्टेंस है यहाँ पे, देखिए सॉरी 2 चार्ज है ना, इक्वल चार्ज है और कुछ डिस्टेंस पे रखा गया है ना। तो मान लेते हैं कि एक चार्ज यहाँ से, एक चार्ज यहाँ पे ये Q है और दूसरा चार्ज Q है ना, और कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ठीक है ना। R ले लेते हैं डिस्टेंस है ना। तो यहाँ से जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, KQ²/R²। ये फोर्स होगा। यही बोला गया कि पहले फोर्स F है, इसके बाद बोला गया है ना कि थर्ड आइडेंटिकल अनचार्ज्ड कंडक्टर स्फीयर। देखिए तो पहले क्या किए कि पहले एक अनचार्ज्ड लाए है ना, उसको पहले इस Q से टच कराए। तो जब किसी अनचार्ज्ड को आप इस Q से टच कराएंगे तो इस Q के पास और उसको यहाँ से रिमूव कराएंगे तो इस यहाँ पे चार्ज अब कितना रह जाएगा, इक्वली डिवाइड हो जाएगा दोनों में। तो ये Q/2 हो जाएगा। फिर उस जो आपका जो अलग से जो अनचार्ज था, अब वो तो Q/2 चार्ज आ गया उस पर, उसको फिर इस वाले चार्ज से आप टच कराते हैं। तो देखिए उसके पास Q/2 चार्ज है और यहाँ Q है, तो टोटल चार्ज कितना हो गया, 3Q/2, ठीक है। उसको आधा जब आप फिर से बांटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3Q/4 आ जाएगा और उस पर भी 3Q/4 आएगा। अब उस चार्ज को आप हटा दिए यहाँ से, तो अब आपके पास देखिए जो पहले ये जो Q चार्ज था अब Q/2 हो गया और यहाँ पे जो Q चार्ज था अब 3Q/4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में अब फोर्स कितना लग रहा है, तो अब फोर्स का जो फॉर्मूला जो नया F' जो आएगा है ना, इसको F' मान लेते हैं। डिस्टेंस तो वही है R, अभी भी यहाँ भी डिस्टेंस वही है। तो जो फोर्स का जो नया फॉर्मूला आया वो कितना आ जाएगा, देखिए K, ये वाला Q कितना हो गया, Q/2 और ये जो Q हो गया वो 3Q/4 हो गया है ना, और डिस्टेंस R का स्क्वायर। तो यहाँ से आप KQ²/R² को सेपरेट कर लें तो यहाँ 3/8 आ रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है कि इसको तो हम लोग फोर्स कह रहे थे, F कह रहे थे ना, तो अब जो नया फोर्स हो गया वो 3/8 F आ जाएगा है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे देखिए ये जो है उसका फर्स्ट ऑप्शन है ना, 3/8 F, ये करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बॉल ऑफ मास 0.5 kg ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 40 मीटर, ठीक है ना।
a ball of mass 0.5 kg dropped from height 40 मीटर ग्राउंड। देखिए ये कहा गया है कि एक बॉल को हम लोग क्या किए ना कि ग्राउंड से 40 मीटर के हाइट से ड्रॉप किए हैं यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे इम्पल्स पूछा गया है ना। तो देखिए अब 40 मीटर के हाइट से जब ड्रॉप कीजिएगा तो ये बॉल ये ग्राउंड पे आकर टकराएगा ना। तो इसकी वेलोसिटी के लिए हम लोग जो फॉर्मूला जानते हैं v = होता है √2gr, है ना। 2gr नहीं, इसको h बोलिए तो ज़्यादा बेहतर है। v = √2gh, है ना। तो यहाँ से आप v देखिए 2g की वैल्यू इस क्वेश्चन में बोली गई 9.8 लेने की, तो आप 9.8 ही लेंगे, 10 नहीं लेंगे, है ना। और h जो दिया है वो कितना दिया है, 40 दिया है ना, 40। तो यहाँ से आप देखिए तो इसको थोड़ा कैलकुलेट करें हम लोग। तो यहाँ से देखिए हम लोग इसको 4 यहाँ से ऐसा लिख सकते हैं ना कि 2 और इंटू 90, इसको इस 0 को हटा ले तो ये 98 हो जाएगा, है ना, और इंटू 4, है ना। तो यहाँ 98 को आप लिख सकते हैं 49 इंटू 2। तो यहाँ से 49 इंटू 2 लिखिएगा तो ये 2 एक बाहर निकलेगा, एक 7 बाहर निकलेगा और एक और 2 बाहर निकलेगा। तो देखिए तो ये टोटल 7 × 14 × 28, है ना। तो 28 मीटर पर सेकंड हो गया, है ना। मतलब कि ये जो बॉल यहाँ टकरा रहा है आकर वो कितने से आ रहा है, 28 मीटर पर सेकंड से, है ना। अब ये बॉल जो यहाँ से फिर उठेगा ऊपर की ओर, उसकी वेलोसिटी, तो इसके लिए फॉर्मूला हम लोग यही यूज करेंगे, √2gh, है ना। तो 2 × 9.8 और इंटू h की वैल्यू अब देखिए दी गई है कितनी है, 10 मीटर है ना। तो इंटू 10, तो डेसिमल यहाँ से हटाइए, ठीक है। तो 2 इंटू डेसिमल है 98 हो जाएगा, तो 2 इंटू 49 लिख लीजिए आप इसको। तो यहाँ से 2 इंटू 7, है ना। तो ये आ गया 14 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इम्पल्स हम लोग जानते हैं क्या होता है, इम्पल्स होता है चेंज इन मोमेंटम, है ना। तो इम्पल्स जो आ गया चेंज इन मोमेंटम। तो मास यहाँ देखिए 0.5 दिया है यानी कि 1/2, और चेंज इन वेलोसिटी कितनी हो गई, तो 28 - 14 यानी कि 14/2, है ना। 1/2 इंटू 14 यानी कि आ गया 7, है ना। तो 7 न्यूटन सेकेंड इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। 6 नंबर क्वेश्चन। A body of weight 8 Newton on the surface of the earth, the gravitational force due to equal to 1/3 of radius from it, ठीक है। ठीक है ना। तो देखिए बोला गया है कि जो अर्थ हो गया ना अपना, ये अर्थ है, इस अर्थ के सरफेस पे यहाँ पे बॉडी का वेट जो है ना वो 48 न्यूटन है ना। 48 न्यूटन कहने का मतलब कि जो mg है ना वो 48 है। अब ये बोला है कि अर्थ के सरफेस से जो है हाइट दी गई है 1/3 ऑफ द रेडियस, है ना। यहाँ से ये जो हाइट है यहाँ, है ना, ये 1/3 ऑफ रेडियस, मतलब ये h जो दिया गया है ना वो r/3 है। और यहाँ पे पूछा गया है कि वेट कितना होगा। तो इसके लिए हम लोग फार्मूला हम लोग को पता है कि जो g' का जो फार्मूला लिखते हैं हम लोग वो g/1 - h/r, ठीक है। 1 + h/r का स्क्वायर होता है, यही होता है ना फार्मूला, ठीक है। तो देखिए g/1 + h कितना दिया गया है यहाँ पे, r/3, है ना। तो r/3 इंटू r, अब इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो ये r से r कैंसिल, तो 3 + 1 4, है ना। तो g/, ये कितना आ गया यहाँ से देखिए तो 4/3 का स्क्वायर। तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 9g/16, ठीक है ना। तो जो अपना नया g निकल के आ गया g' वो कितना आ गया, 9g/16, है ना। तो जो अपना नया जो आएगा mg' चाहिए हम लोग को, है ना। तो m की वैल्यू यहाँ से अगर आप ले लेते हैं तो m = आप कितना लिखेंगे, 48/g, है ना। तो 48/g और इंटू ये जो g' है कितना है, 9g/16, है ना, 9g/16,
16, तो जी से जी कैंसिल हो गया, 16 से 3 टाइम्स में तो 27, तो 27 न्यूटन जो है इसका करेक्ट आंसर है ना, 27 न्यूटन। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये लॉजिक गेट का क्वेश्चन है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो देखिए इसमें हम लोग को चेक करना पड़ेगा, इसमें वैल्यू डालकर आपको चेक करना होगा कि चलिए इसमें आपको वैल्यू डालकर चेक करना पड़ेगा। जिससे हम मान लेते हैं कि आप देखिए यहाँ पे ये टर्मिनल जो है ना ए है और ये भी ए है और ये बी है ना। तो अगर हम लोग पहले अपने मान लेते हैं ऐसा कि यहाँ अगर हम लोग जीरो डालें है ना, इसका आंसर ऐसे जो है वो नॉर गेट है। ठीक है ना, इसका आंसर नॉर गेट है। ऐसे अब देखिए यहाँ पे अगर इसको आप जीरो देते हैं तो यहाँ पे भी आपको जीरो देना होगा और यहाँ पे मान लेते हैं कि अभी हम लोग जीरो ही देकर चलते हैं ना। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है कि नॉर गेट है, ये नॉर गेट है, तो यहाँ पे जीरो और जीरो में और गेट में आपका जीरो होता है तो यहाँ पे 1 होगा है ना। और यहाँ पे देखिए तो यहाँ से आप जीरो दे रहे हैं और यहाँ से भी जीरो दे रहे हैं तो नैंड गेट है ना। तो जीरो जीरो में जीरो होता है तो यहाँ पे भी 1 आएगा। ठीक है ना, और 1 1 में यहाँ पे क्या होता है 1 होता है ना। तो देखिए आप इनपुट में जीरो दे रहे हैं और आउटपुट में 1 आ रहा है। ठीक है, तो ये तो और गेट तो आपका होगा नहीं आंसर। ठीक है ना, और एंड गेट भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है ना, क्योंकि जीरो जीरो में और हो या एंड हो दोनों में जीरो ही आता है। तो पहले तो 2 ऑप्शन ये कट गए। अब हम लोग को नैंड और नॉर को चेक करना है ना। तो चलिए हम नैंड को चेक करते हैं ऐसे कि मान लेते हैं चलिए यहाँ पे अच्छा नैंड गेट में क्या रहता है कि एंड का उल्टा होता है। तो यहाँ पे जीरो जीरो में वहाँ पे 1 आएगा। ठीक है ना, तो ये नैंड तो अभी तो पॉसिबिलिटी है कि नैंड भी हो सकता है। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ से थोड़ा चेंज करते हैं ना, इस जीरो को क्या कर लेते हैं यहाँ से 1 कर लेते हैं है ना, इसको 1 कर लिए। अब चेक करते हैं तो देखिए 0 1 में क्या होता है, जब हम लोग 0 और 1 देंगे यहाँ पे तो और गेट में तो 1 मिलेगा हम लोग को, लेकिन यहाँ पे नॉर गेट है इसलिए हम लोग को यहाँ पे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ 1 और 0 है ना। तो एंड गेट में तो 0 मिलता है तो नैंड में क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब 1 1 में यहाँ पे तो 0 मिलना चाहिए है ना, तो 1 1 में 0 मिलेगा एंड गेट है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या दिए हैं इनपुट में यहाँ पे 0 और 1 दे रहे हैं है ना, और यहाँ पे 0 मिल रहा है ना। तो एंड गेट में नैंड गेट में जो होता है ना वो 0 और 1 में 0 और 1 है ना, तो 0 1 में 0 मिलता है एंड में, तो नैंड में 1 मिलना चाहिए था लेकिन यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है ना। तो ये नैंड गेट भी नहीं होगा, तो इसका आंसर नॉर गेट ही है। ठीक है ना, चलिए ठीक है, और आगे के क्वेश्चन को हम लोग अभी देखेंगे थोड़ी देर के बाद दूसरी वीडियो में। तब तक आप थोड़ा सा वेट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगला वीडियो आपको अच्छे से दिख सके। चलिए, थैंक यू।